नवरात्रि के 9 दिनों में ज़रूर करें ये 8 चीज़ों का दान। पैसों की नहीं होगी कभी भी कमी। नवरात्रि के दिनों में दान पुण्य को भी बेहद शुभ और लाभकारी माना गया है। दान पुण्य करते समय इस बात का ज्ञान होना भी आवश्यक है कि हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए और किन वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म में नवरात्रि के पर्व का खास महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अभी चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रि के समापन से पूर्व माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कुछ चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता रानी जिस भक्त पर अपनी कृपा बरसाती हैं उसके जीवन में आ रहे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की शक्तियों की आराधना के ये 9 दिन परम मंगलकारी माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी चीज़ों का दान बताया गया है जिनको अगर आप नवरात्रि के इन शुभ दिनों में करते हैं तो ना सिर्फ इससे आपके ऊपर देवी की अपार कृपा बरसेगी बल्कि आपका भाग्य भी चमक उठेगा। दोस्तों चलिए जानते हैं कि इन पावन 9 दिनों में आप किन वस्तुओं का दान कर सकते हैं जो कि आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होंगी। साथ ही हम जानेंगे कि किन चीज़ों का दान भूलकर भी ना करें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी माता के भक्त हैं तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय दुर्गा माँ ज़रूर लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और चैनल पर जाकर इसी तरह के ज्ञान से भरपूर दूसरे वीडियो को भी ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि नवरात्रि में किन चीज़ों का दान करना अत्यंत कल्याणकारी है। पहला, लाल चूड़ियाँ। नवरात्रि में 9 दिन तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है और उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। माना जाता है कि माँ दुर्गा को सुहाग की सामग्री अर्पित की जाए तो वे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। इसके साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों में 8 साल से छोटी कन्याओं को लाल चूड़ियों का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। कहते हैं कि कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उन्हें लाल चूड़ियां पहनाने से देवी कृपा बरसाती हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि जो लोग श्रद्धा भाव और मन से कन्याओं को लाल चूड़ियां दान करते हैं उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है और जीवन सुख समृद्धि से भरा रहता है। दूसरा है केला। शास्त्रों के मुताबिक नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए केले का दान ज़रूर करना चाहिए। माना जाता है कि केले का दान करने से घर में बरकत आती है। साथ ही माता रानी की हमेशा आप पर कृपा बनी रहती है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इससे उनके घर में धन धान्य बनने के भी योग बनते हैं। जो लोग दरिद्रता से निजात पाना चाहते हों उन्हें केले का दान ज़रूर करना चाहिए। हो सके तो केले का दान किसी ज़रूरतमंद को ही करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा खुश होंगी और आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखेंगी। तीसरा, वस्त्र। नवरात्रि के दिनों में कन्याओं को वस्त्र दान करना भी शुभ माना गया है। माना जाता है कि कन्याओं को यदि वस्त्र दान किए जाएं तो घर से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं, दुख दरिद्रता का नाश होता है। वहीं परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य का सुख मिलता है, यानी रोगों से राहत मिलती है। लेकिन दान करते समय ध्यान रहे नए वस्त्रों का ही दान करें, पुराने या फटे कपड़े कभी भेंट ना करें। इसके अलावा बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा को सुहाग का सामान अति प्रिय है। नवरात्रि के दौरान किसी भी एक दिन मेहंदी लाकर माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। साथ ही साथ मेहंदी सुहागन स्त्रियों में दान करें। कहते हैं कि मेहंदी लगाकर स्त्रियां जितना प्रसन्न होंगी देवी दुर्गा भी उतनी ही प्रसन्न होकर आप पर अपनी कृपा बरसाएंगी। इसके अलावा मान्यता है कि मेहंदी का दान करने से धन धान्य के योग भी बनते हैं। चौथा है किताबें। किताबों का दान महादान माना गया है। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में किताबें दान करने से बहुत लाभ मिलता है। इससे व्यक्ति के जीवन में कभी दुख नहीं आते हैं और माँ दुर्गा के साथ ही माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी भक्तों पर बना रहता है। इसीलिए आप अष्टमी या 9वीं नवरात्रि तिथि संपन्न होने से पहले कन्या पूजन के दौरान किताबों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि पर कन्याओं को खिलौनों का दान करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इसीलिए आप कन्या पूजन पर खिलौनों का दान कर सकते हैं। पांचवा है इलायची। इलायची एक ऐसी खाद्य सामग्री है जिसे पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है। नवरात्रि में माँ की पूजा में भी इलायची का महत्व माना गया है। वहीं नवरात्रि में इलायची का दान भी बहुत शुभ माना गया है। माना जाता है कि नवरात्रि में इलायची का दान व्यक्ति को नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में तरक्की के योग बनाता है। तो आप भी यदि नौकरी या बिजनेस में तरक्की चाहते हैं तो इलायची का दान ज़रूर करें। यह दान आप अष्टमी या 9वीं नवरात्रि तिथि संपन्न होने से पहले करें तो बेहतर होगा। छठा है मिठाई।
आप कन्या पूजन के समय कन्याओं को थोड़ा मिठाई ज़रूर दें। मिठाई को शुभ माना जाता है। कन्या भोज को करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई भी शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिठाई शामिल ना कर सकें तो घर में साफ़ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता का भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और माँ भगवती भी आपसे प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान देवी जी की आराधना के साथ शुद्ध घी का दान करने से भक्तों को माँ का आशीर्वाद मिलता है। आप शुद्ध घी किसी मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण अथवा ज़रूरतमंद व्यक्ति को भी दान में दे सकते हैं। सातवां है चावल। चावल को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घर से भी अगर किसी बेटी को विदा किया जाता है तो उसकी गोद में चावल को डाला जाता है। नवरात्रि में कन्या भोज के बाद कन्याओं को विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी देना चाहिए। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। इसीलिए कन्याओं को विदाई के समय थोड़ा चावल भेंट स्वरूप दान करना चाहिए। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार अन्नदान को काफ़ी शुभ माना गया है। इसीलिए खासकर इन 9 दिनों में किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप अन्न का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको परम पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके जीवन से सारे नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाएंगे। 8वां है दक्षिणा। कन्याओं को जाते समय दक्षिणा के बगैर कभी भी विदाई नहीं देनी चाहिए। दक्षिणा के बिना कन्या पूजन पूरा नहीं होता है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दें, लेकिन दक्षिणा ज़रूर दें। यह तो हुई दान देने की बात। आइए अब जान लेते हैं कि आपको नवरात्रि में कौन सी चीज़ें दान करने से बिल्कुल बचना चाहिए। इन चीज़ों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पहला है लोहा। कहा जाता है कि नवरात्रि पर्व के 9 दिनों में किसी भी व्यक्ति को लोहे का सामान दान करने से बचना चाहिए। यह दान अमंगलकारी माना जाता है। दूसरा है कमल का पुष्प। नवरात्रि के दौरान कमल का पुष्प कभी भी किसी को दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना भी शुभ नहीं माना जाता है। तीसरा है जौ से बनी चीज़ें। इन सब के अलावा जौ से बनी चीज़ों का दान करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से संपत्ति का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आज की ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखें। माँ दुर्गा आप सब पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।